गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आप देख रहे हैं पार्ट 2 वीडियो। और पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कंसेप्ट हमने समझे थे और उसके साथ हमने किया था केमिकल इक्वेशन के बारे में। स्टडी किया था हमने कि किस प्रकार एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो ये कुछ टॉपिक थे जो हमने पार्ट 1 में किए थे। और जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें इस चैप्टर की। और ये सारे टॉपिक हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। और आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। और इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं कुल 10 टाइप्स की रिएक्शंस है। उन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे और उनके कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो एक बार पार्ट 1 जरूर देखें, ताकि रिएक्शंस और इक्वेशन से संबंधित जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये वीडियो आपके लिए समझना उतना ही आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन हम करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और हिंदी में इसको बोल देते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो जैसे इसका नाम दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन मीन कंबाइन करना। तो इसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार होगा कि हम दो रिएक्टेंट को कंबाइन करेंगे और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार। दो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं ए और सेकंड जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं बी। ये दोनों हो गए रिएक्टेंट। जिनको रिएक्टेंट के बारे में नहीं पता वो फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, तभी आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब इन दोनों की आपस में मतलब रिएक्शन होगी तो एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन होगी और वो होगा सी। इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्टेंट की कॉम्बिनेशन से एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। और दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे, तो मेरे साथ आप भी नोट डाउन कीजिएगा। और अगर जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो उसके लिए डेफिनेशन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। लिखिए ए रिएक्शन इन विच A reaction in which single product is formed वो रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट एकल उत्पाद के का निर्माण होता है। फ्रॉम किससे हो रहा है, फ्रॉम टू रिएक्टेंट, वही लिखेंगे फ्रॉम टू, एटलीस्ट टू और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर सी भी आ जाए। सी के कॉम्बिनेशन से मीन्स एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स is known as
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो चुकी है, नोट डाउन कर लीजिए सारे। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे, उसके बाद में आप इस कंसेप्ट को समझाएंगे और देन इसके एग्जाम्पल देंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हम लेके चलेंगे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, वो है CO2। और ये आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वही है। और ये इसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ कोल। जब कोयले को हम जलाते हैं तब ये फॉर्मेशन होती है। कोयला क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसलिए ये कार्बन मीन्स ये कोयले के लिए है, इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे एज सॉलिड। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होती है तो ब्रैकेट में लिखेंगे G। और किसी भी चीज को जब हम बर्न करेंगे तो गैसेस प्रोड्यूस होती है, तो कौन सी गैस निकलती है, CO2। तो ये क्या है, गैस है। तो इसका ये फर्स्ट रिएक्शन कुछ इस प्रकार का होगा। नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं इसका, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में नोट डाउन कीजिए, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेज है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। और इनसे क्या फॉर्मेशन होगी, वाटर की। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप सभी को पता होगा। कोई किस फॉर्म में पाए, कोई किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लिक्विड फॉर्म में। तो यहां लिखेंगे हम लिक्विड। तो ये आपका सेकेंड जो इसका एग्जाम्पल है वो हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइन। फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइन। तो स्लैग्ड लाइन को आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्लैग्ड जो लाइन होता है, जो क्विक लाइन से हम इसको बनाते हैं। क्विक लाइन में हम वाटर मिक्स कर देते हैं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इसका हम आगे भी यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे क्विक लाइन, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी को बोलेंगे हम क्विक लाइन। मैं तो लिख देता हूं, और इसमें जो वाटर मिक्स करेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये होता है लिक्विड फॉर्म में। और जब इनको मिक्स करेंगे तो फॉर्मेशन होगी स्लैग्ड लाइन की। किस प्रकार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इसमें फॉर्मेशन होगी। और ये क्या होता है, तो देखिए इसको लिखेंगे स्लैग्ड लाइन। तो इस प्रकार स्लैग्ड लाइन की फॉर्मेशन। अब आप इन तीनों रिएक्शन को एक बार ध्यान से देखिए। कार्बन हमारे पास दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस रिएक्शन में भी दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सेम इसमें भी दो रिएक्टेंट और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो यही इसकी पहचान है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के मिलाने से, की अभिक्रिया से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है। तो उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। और अब इस रिएक्शन पे थोड़ा गौर कीजिए। क्विक लाइन से जब वाटर मिक्स करते हैं इसके अंदर, तो इसमें फॉर्मेशन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और इसमें एक प्रोडक्ट और बनता है। मीन्स प्रोडक्ट के साथ साथ इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। और जो स्लैग्ड लाइन है ये है
है चूना, जिसका उपयोग हम घरों में भी कई बार व्हाइट वॉश के लिए करते हैं, यानी कि चूने से हम पुताई करते हैं कई बार। तो उसके अंदर इस स्लाइड लाइम का यूज होता है। क्विक लाइम हो गया बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि क्विक लाइम, लाइम आप समझते ही चूना। तो जब इसमें वाटर मिक्स करेंगे तो ये क्या होगा, इसका एक सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा स्लाइड लाइम का। तो उसको हम क्या करेंगे, पोंछने के लिए मतलब उपयोग करते हैं, चूना लगाने के लिए। और इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, और जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे नया टॉपिक हो रहा है इसमें। तो नोट डाउन कर लीजिए तीनों की तीनों रिएक्शन। अब सेकंड रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो नोट डाउन करते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन, और हिंदी में इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो ये जो रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन, इन दोनों को हमें इकट्ठा याद रखना है। अगर इकट्ठा हम इनको याद करेंगे तो इनको याद करना भी बिल्कुल सिंपल होगा, आसानी से ये याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की अपोजिट है ये। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या किया था, दो हमारे पास रिएक्टेंट थे और उनके कॉम्बिनेशन से हमने एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया था। लेकिन इस रिएक्शन में उसका अपोजिट होगा, यानी कि ये चीज इधर आ जाएगी। मींस एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट जाएगा, स्प्लिट्स हो जाएंगे वो। एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएंगे, डीकंपोज हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच, क्या किया था हमने इसमें, मैं यहां से एक बार फिर बना देता हूं। ए था हमारे पास, और उस ए को हमने क्या किया, दो सिंपल कंपाउंड में ब्रेकअप कर दिया था, उसको डीकंपोज कर दिया था। तो ए ने क्या बना लिया, बी प्लस में सी। तो ये बिल्कुल अपोजिट होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, द रिएक्शन इन विच a single compound is सिंगल कंपाउंड टूट जाता है, टूटना मीन्स स्प्लिट्स, into two or more compounds is known as decomposition reaction. तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन हो चुकी है, नोट डाउन कर लीजिए। बाकी इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो उन नोट्स से भी आप इन सभी को नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। नोट कर लिया, ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। तो अब इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं ले कर देता हूं। तो जो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है लाइमस्टोन।
बोलेंगे हम लाइमस्टोन। अब ये सिंपल कंपाउंड्स में इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगा ये सिंगल सिंगल कंपाउंड्स में। किसमें होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को तो आप जानते हो, कभी हम करके हैं, क्या था ये? क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइन कहां से बनता है? इस रिएक्शन से बनता है, लाइमस्टोन से बनता है ये। और इस रिएक्शन में जो दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा वो होगी CO2। मीन्स कैल्शियम और एक ऑक्सीजन, उन्होंने बना लिया कैल्शियम ऑक्साइड। बाकी जो बचा कार्बन और 2 ऑक्सीजन, उनसे क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये इसका फर्स्ट एग्जांपल है। अब बात करते हैं हम सेकंड एग्जांपल की, और सेकंड एग्जांपल है लेड नाइट्रेट, उसको हीट करना। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखते हैं PbNO3 ट्वाइस, 2 टाइम्स NO3 है यहाँ, तो ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। इसको करेंगे हम हीट। तो किसी भी कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना अपने, वो क्या कि उसके अंदर कि कोई ना कोई गैस जरूर एग्जिट करेगी। और जो दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है वो ये कि अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है तो वो सबसे पहले ऑक्साइड में चेंज होगा। तो जैसे लेड नाइट्रेट है, ये इस चैप्टर का ट्रिक्स है आपके लिए, इस चैप्टर का और इससे नेक्स्ट चैप्टर का जो हम करेंगे मेटल और नॉन मेटल। उन दोनों चैप्टर में जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर ये कॉमन ट्रिक यूज हो रहा है हर एक जगह कि कोई भी कंपाउंड है उसको हम हीट करेंगे तो गैसेस तो निकलनी है, और निकलेगी क्या? उस कंपाउंड को देख के। और दूसरा, वो कंपाउंड अगर ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है तो वो ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। जैसे अब यहाँ है लेड नाइट्रेट, तो इसका ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि लेड ऑक्साइड। तो लिखते हैं लेड ऑक्साइड को। इस प्रकार इसकी फॉर्मेशन होगी और इसके साथ में गैसें निकलेगी। कौन कौन सी गैस निकलेगी? तो अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, लेड आ गया इधर, अब इतना इतना ये बचा नाइट्रेट। इसमें से कौन सी गैस निकल सकती है? अगर आप अंदाजा लगाओ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें से गैस एग्जिट करेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस में ऑक्सीजन। तो ये बच्चों लेड नाइट्रेट की रिएक्शन होगी। लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये है इसकी डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। और अब इसके अंदर जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो इस रिएक्शन में पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन को जब परफॉर्म करते हैं तो कौन सी ऑब्जर्वेशन आप नोट डाउन करते हो, कौन से रिजल्ट सामने आते हैं? तो इसके अंदर फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या करेगी? ब्राउन फ्यूम्स के साथ बाहर निकलेगी, धुएं के साथ। तो इसमें ब्राउन फ्यूम की फॉर्मेशन होगी। इसका जो रिजल्ट होगा, लेड नाइट्रेट को जब भी हीट करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है वो ब्राउन फ्यूम के साथ बाहर निकलेगी। इसके एग्जांपल हो चुके हैं आपके, और ये थी आपकी डीकंपोजिशन। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम करने जा रहे हैं वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मीन्स ऊष्मा क्षेत्रीय विकिरण। इस रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। मींस जो उत्पाद का निर्माण होता है उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले
इसकी डेफिनेशन हम नोट डाउन करते हैं। तो देखिए, रिएक्शंस इन विच heat is also released along with the formation of प्रोडक्ट्स। वो रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, उन रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बच्चों इसका डेफिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कोई भी चीज हम ले सकते हैं, कोई गैस ले सकते हैं जिसकी बर्निंग। तो हम यहां पे लेते हैं नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ कोल, वो भी आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। और जो लास्ट हमने रिएक्शन की, वो तीनों एग्जाम्पल हम यहां करेंगे। देखिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में CH4 यानी कि मीथेन, वो 95% अवेलेबल होती है। तो इसीलिए हम लिखेंगे CH4 मीथेन प्लस में ऑक्सीजन। जब इसको हम बर्न करेंगे, तो किसी भी चीज को हम बर्न करते हैं तो क्या होगा? उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। तो देखिए किस प्रकार, CO2 प्लस में H2O। तो ये इसकी रिएक्शन है। तो इस प्रकार इसकी रिएक्शन होगी। और किसी भी चीज को हम बर्न करेंगे तो उसमें गैसेस प्रोड्यूस होती है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए आप कि अगर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट साइड में है, तो वाटर फॉर्मेशन और होगी। वाटर वेपर्स होते हैं। ये देखिए, जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है, और गैसियस मीन वाटर वेपर। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है। अब जो दूसरी रिएक्शन हम जो इसका एग्जांपल हम जो लेने जा रहे हैं, वो है रेस्पिरेशन सिस्टम का। आप इसको लिख भी सकते हो, डीकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का डीकम्पोजिशन है ये। किस प्रकार हम फूड इंटेक करते हैं, तो फूड जो हम लेते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहेंगे? सिंपल जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उनको सिंपल प्रोडक्ट में डिकम्पोज कर देगा। और जिस सिंपल मतलब प्रोडक्ट में डिकम्पोज करेगा, वो प्रोडक्ट कौन सा होता है? ग्लूकोज। उस प्रोडक्ट को बोलेंगे हम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज लिखते हैं सबसे पहले। ग्लूकोज का फॉर्मूला वो होता है C6H12O6। ये है ग्लूकोज। उसके बाद में इस ग्लूकोज को फर्दर डिवाइड किया जाता है, फर्दर डिकम्पोज किया जाता है। कैसे? हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी? इस ग्लूकोज को डिकम्पोज करने का काम करेगी। किस प्रकार? देखिए, ये O2 जो हमने इंटेक की, इसको डिकम्पोज कर देगा, मीन्स इसको बर्न कर देगा। जब इसको बर्न करेगा, कोई भी कंपाउंड है उसको बर्न करेंगे तो गैसेस प्रोड्यूस होती है। तो अब इसमें देखिए, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है। तो अंदाजा लग गया होगा आपको कौन कौन सी गैसेज इसमें आउट होगी। यस, CO2 और प्लस में H2O। इसमें साथ में हीट रिलीज होती है, और लिखा मंडे।
प्लस में एनर्जी, C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन। तो इसमें क्या फॉर्मेशन हुई, CO2 प्लस में H2O और साथ में हीट रिलीज हुई यानी कि एनर्जी रिलीज हुई। तो ये है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की और वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मीन्स ऊष्मा शोषीय विक्रिया। और इस रिएक्शन में ऊष्मा शोषी के नाम से ही हमें क्लियर हो गई ये बात कि इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा यानी कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। रिएक्शन इन विच heat is absorbed वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। उनको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसके एग्जांपल लिखते हैं। जैसे आइस अगर हम समर डेज है तो समर डेज के अंदर हम उस आइस को रख देंगे खुले के अंदर तो क्या होगा, ओपन एनवायरनमेंट में रख दिया तो क्या होगा, तो आइस क्या होगी, मेल्ट होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सराउंडिंग है उसकी हीट को अब्जॉर्ब करेगी और उस हीट को अब्जॉर्ब करने के कारण वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगी। तो फर्स्ट एग्जांपल इसका हम ये लिख सकते हैं, क्या, मेल्टिंग ऑफ आइस। सेकंड एग्जांपल भी इससे मिलता जुलता, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। थर्ड एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस। ये कुछ इसके कॉमन एग्जांपल्स आ गए। मेल्टिंग ऑफ आइस आपको बता दिया, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर को जब हीट मिलेगी तो क्या होगा, वाटर वेपर्स बनेंगे और वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे वाटर वेपर्स। और नेक्स्ट वन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन प्रकाश संश्लेषण विक्रिया। इसमें क्या होता है, पौधे अपना, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। कैसे? हीट अब्जॉर्ब करेंगे, सनलाइट लेंगे और सनलाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी जिसके कारण वो अपना फूड प्रोसेस करेंगे। तो ये तीनों है इसके बेस्ट एग्जांपल। और इसके अलावा एक रिएक्शन और है, वो हम पहले कर चुके, लेड नाइट्रेट वाली। तो वही रिएक्शन एक बार फिर लिखा हूं मैं, PbNO3 टू लेड नाइट्रेट। इसको इस रिएक्शन में हमने हीट दी थी, अगर आपने नोट किया हो तो। इसको हमने जब हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हुआ था, ये लेड ऑक्साइड में। और इसमें क्या फॉर्मेशन हुई थी, NO2 प्लस में ऑक्सीजन। तो ये था। और इसमें मैंने एक स्पेशल पॉइंट आपको बताया था कि जो NO2 रोज रिलीज होती है तो क्या शो करती है, ये आपकी रिवीजन है बच्चों, बताओ क्या रिलीज करेगी, ब्राउन फ्यूम। ब्राउन फ्यूम के साथ ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो वो रिलीज होती है। तो ये इसका एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन का, नोट डाउन कर लीजिए।